अगर आप भी रोज चार्ट देखते हो और चार्ट पे 10 इंडिकेटर लगाते हो और उसके बाद भी कंफ्यूजिंग हो जाते हो कि मैं एंट्री लूं या ना लूं, तो इंडिकेटर में कोई गलती नहीं है, गलती है आपके अंदर। क्योंकि कोई भी सिंपल चीज को क्या कर लेते हो, आप कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो। तो पहले मैं भी यही गलती कर रहा था कि मैं 10 स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा था और लॉस बना रहा था। तो अभी क्या कर रहा हूँ, मैंने मेरी गलती को सुधारा और एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करने लगा। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 130 ईएमए कैसे यूज करना है और उसके ऊपर कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो पूरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, कोई भी पार्ट को मिस मत करना। और लास्ट में मैं एक बात बताऊंगा तो आप भी वो शायद मिस्टेक करते होंगे। तो दोस्तों, आपका वेलकम है कृष्णा क्रिप्टो में। जो आप न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मिलते हैं प्रैक्टिकल ट्रेडिंग कंटेंट, नो फेक स्क्रीनशॉट। सिर्फ यहाँ पर आपको जो हमने स्ट्रेटेजी टेस्ट की हुई है वही आपको मिलती है। मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइजर नहीं हूँ, ये सिर्फ वीडियो में एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपना रिस्क खुद को मैनेज करके ट्रेड लेना है। देखो दोस्तों, मार्केट में लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन इंडिकेटर की कमी नहीं है, बट क्या होता है, ओवरलोड। अब आप क्या करते हो पता है, आरएसआई भी यूज कर लेते हो, एमएससीडी भी यूज कर लेते हो, सुपर ट्रेंड भी देख लेते हो। तो आप क्या करते हो, आपका माइंड कंफ्यूजिंग हो जाता है। कोई इंडिकेटर बोलेगा बाय, कोई इंडिकेटर बोलेगा सेल। तो आप खुद को समझो कि मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा या सेल करूंगा। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है कि कम से कम टूल्स को यूज करता है और वो टूल को डीपली समझता है कि मुझे कौन सा टूल अच्छा रहेगा। तो यही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 130 ईएमए को कैसे यूज करना है। तो दोस्तों, आपने मेरा लुक देखा ही होगा, चेंज हुआ है, बट मैंने क्या है, बीच में मुझे टाइम नहीं मिला। उसके बाद अगेन हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो 130 ईएमए वाला। तो 130 ईएमए एक मीडियम टर्म ट्रेंड फिल्टर है। तो आपने नाम सुना होगा ईएमए, ये हमने एक न्यू स्ट्रेटेजी बिल्ड की है, ठीक है। आपने बहुत नाम सुना होगा कि 9 ईएमए और 20 ईएमए का, ठीक है। बट जो ये बीच वाला, आपने 200 ईएमए का भी नाम सुना होगा। 130 ईएमए कुछ डिफरेंट है, आपके लिए एक न्यू स्ट्रेटेजी बिल्ड किया है हमने। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं 130 ईएमए के बारे में क्लियरली, कि जो मीडियम ट्रेंड दिखाती है। तो देखते हैं चार्ट पे, पहले चार्ट पे मैं ले जाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर तो चार्ट ओपन करते हैं गोल्ड का हमारा। ये देखो, अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर 9 और 20 ईएमए मैंने यहाँ पर ऐड किया है, 9 और 20। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि जो प्राइस चल रही है, यहाँ पर 1 मिनट का जो चार्ट हमने लगाया है और 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से नियर बाय। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो 9 ईएमए एंड 20 ईएमए है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फेक सिग्नल देखने को मिलता है। तो उसके साथ हम यहाँ पर थोड़ा चेंज करते हैं, ये में 200 लगाते हैं कि 200 में क्या सीन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 200 लगाते हैं, ठीक है, और इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1 मिनट में मैंने क्या किया है, 1 मिनट में यहाँ पर हमने 200 ईएमए मैंने मार्क किया है। बट 200 पे आप देखोगे बहुत लेट सिग्नल मिलता है कि मार्केट में बहुत कम, कि जब 200, ये तो हमने जस्ट 1 मिनट का शो किया है। 5 मिनट पे जाके देखोगे तो पूरे दिन मार्केट, यहाँ पर पूरे दिन से मार्केट ओपन हुआ, बट अभी तक हमारा जो 200 ईएमए तक मार्केट नहीं आया। बट जो हम बात करने वाले 130 ईएमए के बारे में, वो क्या है, एक मीडियम है, जो वो मीडियम ट्रेंड दिखाती है आपका। तो 130 ईएमए आप देखोगे, यहाँ पर भी एक ट्रेड मिला, अगेन आपको यहाँ पर एक ट्रेड मिल रहा है रिसेंटली, यहाँ पर टच नहीं हुआ था। तो ये जो 130 ईएमए आप यूज़ करोगे, और उसका मैं पूरा स्ट्रेटजी समझाता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ उसके क्या रूल है, क्या उसके माइनस पॉइंट है, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, पहले हम समझते हैं कि स्कैल्पिंग सेटअप। आपको 1 मिनट और 5 मिनट पे स्कैल्पिंग सेटअप समझाता हूँ। तो देखो, स्कैल्पिंग सेटअप, ठीक है। तो आपको क्या यूज करना है, 1 मिनट एंड 5 मिनट का स्कैल्पिंग सेटअप यूज करना है। तो अभी इसमें क्या करना है कि जो ईएमए होती है हमारी, ईएमए, ये मान के चलो 130 ईएमए है, उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या होनी चाहिए, एक ग्रीन कैंडल, जो मान के चलो अप ट्रेंड है तो ग्रीन कैंडल क्रॉस ओवर होना चाहिए, उसका क्रॉस करना चाहिए। तो ग्रीन कैंडल एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग बनती है, तब आपको जो 1 मिनट की ग्रीन कैंडल होती है उसके ऊपर आपको एंट्री लेनी है। और आपका स्टॉप लॉस हमेशा ध्यान रखना है कि जो ईएमए होता है उसके नीचे जो कैंडल का वीक होता है, वीक से थोड़ा बफर रखना है। आपको एंट्री समझा दी
कि एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, और टारगेट आपको 1:1.5 आपको फर्स्ट टीपी रहना चाहिए, और दूसरा टारगेट आपका रहना चाहिए 1:2। आपका ये टारगेट आपको रखना है। तो यहाँ पर हो गया कि आपको स्कैल्पिंग करना है 1 मिनट और 5 मिनट में। मैं आपको अभी चार्ट पे समझाता हूँ कि चार्ट पे कैसे आपको यहाँ पर करना है। तो देखो नॉर्मली स्कैल्पिंग के लिए 1 और 5 मिनट मैंने बताया, 130 ये में लगाया हुआ है। यहाँ पर मैं 1 मिनट में देखता हूँ चार्ट में कि 1 मिनट में मुझे कहाँ पर ट्रेड मिला है। तो मार्केट ओपन हुआ है आज 330, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप क्लियरली मार्केट में क्या देख रहे हो कि यहाँ पर मार्केट हमें कंटिन्यू, देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद धीरे 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 यहाँ पर टाइम पास किया, ऊपर गया। बट ये जो जगह पे मूविंग एवरेज को टच किया, आज का ये एग्जांपल है, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना, मूविंग एवरेज से रिजेक्शन हुआ, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी। तो यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर अपना लॉन्ग ट्रेड प्लान करना है। यहाँ से मैंने लॉन्ग किया, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या रहना चाहिए, 1 जेम 2 या 1 जेम 1.5। आप यहाँ पर देखो इजीली आपको स्कैल्पिंग का सेटअप यहाँ पर मिल गया। आप देखोगे यहाँ पर क्या हुआ, ये जगह पे भी दूसरी बार आया मार्केट, ये देखो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर दूसरी बार आया, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई, फिर से आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते थे। और यहाँ पर 1:1.5 और 1:2 आप इजीली यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो। अब मान के चलो ये तो मैंने आपको समझा दिया 1 मिनट का, आपको 5 मिनट में मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ कि 5 मिनट में आपको कैसा देखना है। तो ये हमारा रहा 5 मिनट, और 5 मिनट में हम देखने के लिए जाएंगे चार्ट को। तो 5 मिनट में भी आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये जगह पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट थोड़ा ये जगह पे आया, बट यहाँ से प्राइस मूविंग एवरेज को टच नहीं हुई, तो यहाँ पर हमारा कोई सेटअप नहीं बना। तो यहाँ पर टच हुई, यहाँ पर टच होने के बाद 5 मिनट में एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बना, और यहाँ पर हमने क्या किया, ये जगह पे हमने एक लॉन्ग एंट्री प्लान की। एसएल क्या रहेगा, कैंडल के नीचे या ईएमए के नीचे, और टारगेट आपका 1:1.5 और 1:2 आपका टारगेट रहेगा यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हुआ स्कैल्पिंग सेटअप का, कि ये जो स्कैल्पिंग सेटअप है कैसे करना है अभी समझेंगे। इंट्राडे सेटअप, अब आपको कंफ्यूजिंग होगा कि भाई आपने स्कैल्पिंग का भी सेटअप बताया, इंट्राडे का भी सेटअप बता रहे हो। तो इंट्राडे में क्या करना है, इंट्राडे सेटअप, ठीक है। अब इंट्राडे सेटअप में आपको फॉलो करना है 15 मिनट, ठीक है, उसके बाद 30 मिनट, और उसके साथ 1 आवर का चार्ट आपको यूज़ करना है, और यही चार्ट पे आपको ट्रेड लेना है। अब देखो 15 मिनट में आपको क्या देखना है कि भाई 15 मिनट में ट्रेंड कौन सा है, जो ऊपर का ट्रेंड है और ईएमए के ऊपर प्राइस घूम रही है। ये ईएमए है 130 ईएमए, ठीक है, 130 ईएमए है, ठीक है। बट जो एक कैंडल हमारी है वो कैंडल ऊपर बन रही है कि यहाँ पर बनना स्टार्ट हो रही है, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर जब यहाँ पर पुल बैक आता है तब आपको यहाँ पर 15 मिनट पे प्लान बनाना है, और जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो बाइंग सेटअप प्लान करना है। और मान के चलो ये मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है और यहाँ पर एक पुल बैक के साथ नीचे आता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तब आपको एक सेलिंग सेटअप प्लान करना है। तो ये में आपको क्या बचाता है पता है, कि जब आप अगेंस्ट ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो तब आपको बचाएगा। मान के चलो आप क्या करते हो कि नीचे आ रहा है मार्केट, आपके माइंड में यही होता है कि भाई चलो बाय करते, अभी इतना नीचे आया तो बाइंग तो जाएगा, फिर नीचे आया, फिर बाइंग किया, फिर बाइंग किया, तो ये आपको भाई बहुत लॉस करवाता है। बट ये में 130 ये में आपको ट्रेंड्स के अगेंस्ट जाने से बचाएगा, कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है अभी, वो आपको एक हेल्प करेगा 130 ये में। चलो समझते हो उसको चार्ट पे, कि चार्ट पे कैसे समझना है उसको। तो देखो ये रहा 15 मिनट का चार्ट, तो उसके साथ 15 मिनट हो गया। बाद में आपको क्या करना है, 30 मिनट यूज़ करना है कि 30 मिनट पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है। बाद में 1 आवर पे, तो यहाँ पर तीनों देखो 1 आवर में क्या है कि यहाँ पर देखो कि स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है। ये जगह पे क्या हुआ है,
यहाँ पर ये देखो ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर ये जगह जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर होता है हमें बाइंग सेटअप ही प्लान करना होता है। ऐसा नहीं है कि जो देखो मूविंग एवरेज को टच करे तो मैं लॉन्ग कर दूं। अब यहाँ पर क्लोज कर दिया तो मुझे यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे मुझे सेलिंग का सेटअप देखना है ये जगह पे। अब यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, इसके हाई के ऊपर क्लोज कर दिया, तो ये जगह पे मुझे बाइंग का सेटअप ढूंढना है। और मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, नीचे क्लोज हुआ बट मार्केट हो गया गैप अप। तो ये चीज़ सब ध्यान रखनी है। 15 मिनट 1 आवर बाद में यहाँ पर 30 मिनट देखते हैं। इसको ड्राइंग का रिमूव कर देते हैं पहले। ये देखो अब यहाँ पर 30 मिनट का चार्ट देखो, तो 30 मिनट पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर 30 मिनट पे इसके नीचे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डाउन साइड का ही छोटे टाइम फ्रेम पर सेटअप देखना है कि हाँ भाई अभी ये पुल बैक आया, यहाँ से फिर शॉर्ट किया बट यहाँ पर एसल गया, फिर यहाँ पर क्लोज किया बट उसको ब्रेकआउट नहीं किया। तो यहाँ पर क्या है, जब मूविंग एवरेज के नीचे होता है तब आपको सेल देखना है, और जब मूविंग एवरेज के ऊपर होता है आपको बाय प्लान करना है। 15 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया और उसके साथ 1 आवर हो गया। ठीक है, आपको ये तीनों टाइम फ्रेम पर आपको देखना है और आपको ट्रेंड के अगेंस्ट बचाएगा। देखो अब मैं जो बताने वाला था कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि भाई कि एक मिस्टेक करते हो जो कॉमन सब लोग करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब मार्केट साइडवे होता है तो साइडवे में आप ट्रेड करते हो, और ईएमए बार बार क्या करती है, मान के चलो ये ईएमए है हमारी, ये ईएमए है, ईएमए ऐसी चल रही है फ्लैट। ठीक है, बट तब प्राइस क्या करती है कि थोड़ी देर के बाद ऊपर ब्रेकआउट करती है, फिर नीचे ब्रेकआउट करती है, फिर ऊपर फिर नीचे। तो ये जगह पे क्या होता है कि हमारे छोटे छोटे एसएल हिट होते हैं और क्या लेना पड़ता है, हमें एक लॉस लेना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट में ईएमए, कोई भी ईएमए ले लो, जब ईएमए फ्लैट होती हुई देखने को मिल रही है कि मान के चलो ईएमए आ रही है नीचे और ऐसा तरीके से ऊपर नीचे हो रही, तब आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि भाई आपका कैपिटल पूरा उड़ सकता है। तो यहाँ पर एक ही समझदारी है कि भाई सिंपल ट्रेंड को क्या करना है, शांति से थोड़ी देर बैठ जाना है। एक दिन ट्रेड नहीं करने से कुछ होगा नहीं, बस पेशेंस असली गेम है। आप पेशेंस रखोगे तो यहाँ पर ट्रैप नहीं होंगे कि जब भी आपको फ्लैट ईएमए ऐसा साइन देखने को मिलता है कि फ्लैट ईएमए हो रही है भाई मुझे, तब आपको क्या करना है, ट्रेड को अवॉइड कर देना है। ट्रेड को क्या करना है, सीधा अवॉइड करना ही नहीं है, ट्रेड सेटअप छोड़ के चले जाओ बाहर। यही है आपकी एक सॉल्यूशन है। एक ईएमए और 2 रूल्स। अब फर्स्ट रूल क्या है कि भाई जो ईएमए फ्लैट होता है तो ट्रेड को स्किप करना है। दूसरा रूल क्या है कि कभी भी आप ट्रेड ले रहे हो तो प्रॉपर एक एसएल के साथ लेना है, विदाउट एसएल ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये जो 2 चीज फॉलो करोगे तो भाई ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी आ जाएगी और भाई एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते। जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ये हमारी स्ट्रेटेजी 130 EMA मस्त लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि हर हफ्ते आपको प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी आपको मिलती रहेगी वीकली पे। और कोई भी 130 EMA के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है कि भाई आपको सेटअप में अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी मेरा नंबर दिया हुआ है, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।